कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बियान अपने पापा और दादाजी का फैसला सुनकर गुस्से से टेबल से उठा और जो करना है कीजिए बोलकर बाहर निकल गया। कियारा रूम में चक्कर काट रही थी। सोनाक्षी कब से उससे बात करने के लिए परेशान थी, लेकिन उसने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया था। वेत्री अंदर आते हुए बोली, भाभी आपका फ़ोन बज रहा है। कियारा ने देखा, वेत्री अंदर आते हुए उसे ही देख रही थी। कियारा ने अब बेड से फ़ोन उठाकर कान के पास लगाया। सोनाक्षी बोली, तुम्हारे पास सच में यार दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? 1 घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में सब परेशान हैं और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। कियारा बोली, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा मेरी वजह से किसी की। सोनाक्षी बीच में उसे रोकते हुए बोली, सॉरी बाद में, पहले ये बताओ कल जो पेशेंट देखा था उसका रिपोर्ट कहाँ रखा है? और ऊपर वार्ड नंबर 4 वाले का रिपोर्ट भी बताओ, देखकर दोनों प्रोग्रेस देखना है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे 2-3 दिन बाद निकलना है और तुम यार। अच्छा वो सब छोड़ो और जल्दी से जो पूछा है उसे बताओ। कियारा बोली, मतलब वहाँ सब ठीक है? सोनाक्षी बोली, क्यों, कुछ होने वाला था क्या? कियारा बोली, कल जो पेशेंट आया था वो ठीक है? सोनाक्षी बोली, हाँ यार, उसी का रिपोर्ट तो पूछ रही हूँ कि उसके सर पर बस चोट है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है। कियारा आंखें बंद करते हुए अब बेड पर बैठते हुए बोली, मेरे केबिन में जाओ, सबसे ऊपर वाले ड्रॉअर में सारी फाइल है, उसी में होगी। सोनाक्षी बोली, कियारा तुम ठीक हो? कियारा बोली, मैं कुछ देर बाद तुमसे बात करती हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। वेत्री बोली, भाभी आप ठीक हो ना? कियारा टेबल पर रखा पानी एक सांस में पी गई और वेत्री को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो मैं। वेत्री बोली, डोंट से सॉरी, डैड ने फाइनल कर दिया है। वो मैं ये बताने आई थी कि आज आपका और भाई का रिसेप्शन है, तो हॉस्पिटल से आज छुट्टी ले लीजिए, मॉम ने बोला है, और तैयार होकर नीचे आ जाइए, मॉम को आपसे कुछ बात करनी है। कियारा बोली, वेत्री नीचे चली गई। कियारा अब गुस्से में अपना फ़ोन देख रही थी जिसमें वियान का कोई वीडियो नहीं था। मतलब वियान ने वीडियो डिलीट करने के लिए इतना सब कुछ किया। तब तक उसका फ़ोन बजने लगा। अननोन नंबर था तो उठा लिया। उधर से वियान की आवाज़ आई। तो कैसा लगा सरप्राइज़? आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। फिर भी कोई कमी लगी है तो मैं नेक्स्ट टाइम पूरा कर दूँगा, इसलिए कोई भी गलती सोच समझ कर करना बीबी। कियारा कुछ बोलने को हुई कि फ़ोन कट चुका था। कियारा फ़ोन को घूरते हुए वहीं बेड पर पटक कर बाथरूम में चली गई। वियान अपने फ़ोन को देखते हुए कियारा के फेस को इमेजिन कर रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, जिसे उसने तुरंत ही रोक लिया और सामने देखकर काम करने लगा। 2 मिनट बाद उसका केबिन नॉक हुआ। वियान बोला, कम। 2 मिनट बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई तो ऊपर देखा, जहाँ नंदिनी गुस्से में हाथ बांधे खड़ी उसे ही घूर रही थी। वियान बोला, तुम यहाँ इस समय? कोई काम था तो कॉल कर लेती। नंदिनी बोली, ये सब क्या है वियान? क्या मैं जान सकती हूँ तुमने ये सब क्यों किया? वियान बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या किया मैंने? नंदिनी बोली, इतने भी बेवकूफ़ तो तुम नहीं हो जो तुम्हें समझ नहीं आए, फिर भी साफ साफ पूछ रही हूँ, तुमने शादी कर लिया? वियान उसे देखते हुए कुछ सोच कर बोला, नंदिनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए, कारण? वियान बोला, शादी एक ना एक दिन तो करना ही था, इसलिए कर लिया। नंदिनी बोली, बस एक दिन करना था और तुमने कर लिया, और मेरा क्या यार? वियान बोला, व्हाट? सॉरी, शायद मैंने गलत सुन लिया। नंदिनी उसे देखते हुए, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, आज से नहीं कॉलेज टाइम से, और अंकल ने तो प्रॉमिस भी किया था कि वो तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे करवाएंगे, और तुमने शादी कर लिया, वो भी ऐसे ही किसी रोड छाप से। वियान उठते हुए बोला, नंदिनी उसके पास आते हुए, मुझे पता है तुमने किसी मजबूरी में ये सब किया होगा, एक काम करो, उससे डाइवोर्स ले लो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, ठीक है? वियान बोला, एक सेकेंड, ये क्या कुछ भी बक रही हो? और प्लीज़ मेंटेन द डिस्टेंस, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, तो गलतफहमी को अभी इसी वक्त ख़त्म करो, और उससे शादी करनी मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। नंदिनी बोली, वियान प्लीज़, बोलते हुए उसके पास आ गई। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, नंदिनी प्लीज़, दोस्त हो इसलिए बोल रहा हूँ, वरना तुम जानती हो मुझे। नंदिनी बोली, मतलब तुम सच में? वियान बोला, ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम अच्छे से जानती हो, पर्सनल चीज़ या फिर पर्सनल बातें मैं किसी से शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
इसलिए प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। नंदिनी बोली, वियान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वियान बोला, प्लीज़ जस्ट गो, बोलते हुए घूम गया। नंदिनी ने एक नज़र उसे देखा और बाहर निकल गई। वियान खिड़की पर आकर बाहर देखने लगा। कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा, फिर कुछ सोचते हुए किसी को फ़ोन लगाकर इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट बाद वियान बोला, ठीक है, मुझे पता था वो ऐसा ही करेगा। एक पॉजेसिव भाई अपने बहन के लिए यही करता जो वो कर रहा है। फिर भी वो बहुत लिमिटेड है, मैं तो पता नहीं क्या कर देता अभी तक। ठीक है, वो पेपर घर तक नहीं पहुंचना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलते हुए फ़ोन रख दिया और बाहर देखते हुए बोला, तुम्हारे इन पेपर से कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, इंतज़ार करो। 1 घंटे बाद वियान केतन के सामने पैर पर पैर रखकर बैठते हुए उसे घूर रहा था। केतन बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ आकर धमकी दोगे और मैं पीछे हट जाऊँगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपने बहन को बिल्कुल नहीं रहने दूँगा। वियान बोला, इसे समझाना कहते हैं और मेरा भी फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें एटलीस्ट एक बार तो समझा दूँ। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि आज जो तुमने किया है ना, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अब वो तुम चुकाओ या फिर तुम्हारे बदले तुम्हारी बहन। फिर उठते हुए बोला, आज शाम को रिसेप्शन है तो आ जाना, मैंने ससुर जी और सासू माँ को भी इनवाइट किया है, तुम भी आ सकते हो अपनी बहन की खुशी में खुश होने। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, उसे खुश देखकर तुम खुश होते हो या फिर दुखी। केतन बोला, कल कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, तैयार रहना वियान राजवंश। वियान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, कैसा हो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी मैं अपने भाई से करवा दूँ? केतन दांत पीसते हुए उसे और बुरी तरह से घूरने लगा। वियान स्माइल के साथ उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, कूल डाउन साले साहब, इसलिए बोल रहा हूँ अपने लाइफ पर फोकस करो, मेरे लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाए, ऐसी गलती से भी मत करो, वरना तुम जानते हो वियान राजवंश के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। केतन बोला, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। वियान बोला, ठीक है, तो शाम को आकर एक ट्रेलर और देख लेना, और बिना उसकी कोई बात सुने बाहर निकल गया। केतन सामने टेबल से पानी का ग्लास फेंकते हुए गुस्से में बैठ गया। वियान गाड़ी में बैठा कुछ सोचते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दिया। कियारा को सौरभी समझा रही थी कि शाम को क्या क्या और कैसे कैसे करना है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। कुछ देर बाद वो उसे समझाकर वेत्री से बोल दिया कि कुछ देर में पार्लर वाली आएगी तो वो अच्छे से उसे तैयार करवा दे। कियारा बोली, माँ ये सब करना ज़रूरी है क्या? सौरवी बोली, ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत कर लोगी तो कम से कम फ़ोटो तो अच्छी आएगी कल के पेपर में। कियारा बोली, पेपर मतलब मीडिया भी आएगी? सौरवी बोली, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? कियारा बोली, नहीं, वो मतलब इन सब की आदत नहीं है ना, तो बस ऐसे ही सोचकर अजीब सा लग रहा है। सौरवी उसके सर पर हाथ रखते हुए, राजवंश खानदान की बड़ी बहू हो तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, अपने पति को ही नहीं बाकी सबको भी, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, अभी तो बहुत लोगों से मिलना है। इतना नॉर्मल रहोगी तो सब मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, अब तैयार हो जाओ और जो बोला है उसका ध्यान रखना। कियारा बोली, थैंक यू, आप सबसे बेस्ट हैं इस घर में, बोलते हुए उनके गले लग गई। दरवाजे से आवाज़ आई, दिस इज़ नॉट फेयर भाभी, हम भी हैं और आप तो हमें साइड कर दे रही हैं। कियारा 2 सेकंड बाद दूर हटते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो विद्युत और वेत्री भी खड़े थे। वेत्री अंदर आते हुए, ये गलत बात है, क्यों भाई? विद्युत बोला, कियारा बोली, सॉरी, वो मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, आज से ऐसा नहीं होगा। वेत्री बोली, कोई नहीं, मैंने और भाई ने आपको माफ़ कर दिया। कियारा बोली, थैंक यू। वेत्री बोली, अब चलिए तैयार हो जाइए, बोलते हुए उसे लेकर बाहर चली गई। सौरवी बोली, विद्युत क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम ऐसे क्यों शांत हो, कियारा से कोई प्रॉब्लम है? विद्युत बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मॉम, और भाभी से मुझे प्रॉब्लम इम्पॉसिबल, सब ठीक है, बस भाई के बारे में सोच रहा था, कभी ना शादी करने वाला इंसान अचानक से शादी कर लिया, वो भी ऐसे, और भाभी को देखकर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सौरवी बोली, जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है वियान पर, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। पापा ने जब पहली बार कियारा के बारे में बताया था, देखा था ना तुमने, बिना कुछ बोले तैयार हो गया था, लेकिन कियारा के ना बोलने से थोड़ा गुस्सा हो गया। और विद्युत बोला, मॉम आपको थोड़ा लग रहा है?
सौरभी बोली, तुम चिंता मत करो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम हैं, अब यकीन है मुझे सब ठीक हो जाएगा। विद्युत बोला, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है और भाई का बिहेवियर नॉर्मल तो नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। सौरभी बोली, तुम नहीं समझोगे, मैं जानती हूँ उसे, इसलिए बोल रही हूँ, जाओ और एक बार सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। विद्युत तब बोलकर बाहर चला गया। सौरभी खुद से बोली, कियारा ने अगर ना नहीं बोला होता तो इस शहर की सबसे बड़ी शादी होती, लेकिन चलो कोई नहीं, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है। वियान हॉस्पिटल आया और सबको अपने रिसेप्शन में आने का निमंत्रण दे दिया। सब लोग कंफ्यूज थे कि वियान की शादी कब और किससे हुई, और शहर के इतने बड़े बंदे की शादी हो गई और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वियान मेन ऑफिस में बैठा लैपटॉप में 2 दिन की रिपोर्ट देख रहा था। सोनाक्षी ने दरवाजे को नॉक किया तो उसने कम इन बोल दिया। सोनाक्षी उसके सामने आकर उसे देख रही थी। आखिर इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है जो पूरे हॉस्पिटल को ऐसे बुला रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। और भी बहुत सारे सवाल थे जो वो पूछना चाहती थी, लेकिन शुरू कहाँ से करे समझ नहीं आ रहा था। वियान वैसे ही लैपटॉप में देखते हुए बोला, मुझे देखने के बजाय तुम केतन को देखोगी तो ज़्यादा फायदा होगा, उसका भी और मेरा और बाकी सबका भी। सोनाक्षी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं वो मैं। वियान लैपटॉप नीचे करके उसे देखते हुए बोला, डॉक्टर सोनाक्षी, क्या आप यहाँ मुझे बस देखने आई हैं। सोनाक्षी कन्फ्यूज्ड होकर उसे वापस से देखने लगी। वियान सामने टेबल पर रखा पानी का ग्लास बढ़ाते हुए बोला, बैठ जाओ और खुद को रिलैक्स करो, उसके बाद जो पूछना है आराम से पूछो, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो आप ऐसे मुझे घूर रही हैं। सोनाक्षी अब जल्दी से बैठते हुए बोली, नहीं वो मैं पूछ रही थी कि सबको आपने इनवाइट किया, लेकिन आप तो ये शादी। वियान उसे बीच में रोकते हुए, अगर कल किसी को पता चला कि वियान राजवंश की शादी हो गई और उसने रिसेप्शन भी नहीं दिया तो लोग उसे कंजूस समझेंगे, इसलिए मैंने सोचा एक रिसेप्शन देने में क्या है। वैसे आपको भी आना है स्पेशल गेस्ट बनकर, और एक बात याद रहे, हमारे साले साहब को समझाना भी आपको ही है। मैं नहीं चाहता मेरे गुस्से का शिकार वो बन जाए और बाद में किसी को कोई अफसोस हो। सोनाक्षी उसे देखने लगी। वियान बोला, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मिस, आप मेरी हेल्प कीजिए, आपको जब भी ज़रूरत होगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आई नो यू लव केतन अग्निहोत्री, और शायद वो भी करता है, लेकिन बस मान नहीं रहा है। सोनाक्षी बोली, अब इन सब का कोई मतलब नहीं है सर। वियान आंखें छोटी करके उसे देखते हुए, मतलब। सोनाक्षी बोली, मतलब मैं कल जा रही हूँ यहाँ से, आपको मेरे इस्तीफा मिल जाएगा। वियान बोला, जाने का कारण। सोनाक्षी बोली, बस अब और यहाँ रहने का मन नहीं है। वियान बोला, तो शायद आपने यहाँ के नए रूल नहीं पढ़े, यहाँ पहले लोग अपने हिसाब से आते जाते रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जाने से 2 महीने पहले लिखकर बताना पड़ेगा कि आप ये हॉस्पिटल छोड़ रही हैं, और बाकायदा कारण भी देना होगा। और जब तक आपके जगह कोई नया स्टाफ नहीं आ जाता तब तक आप ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती हैं। सोनाक्षी उसे देख रही थी। वियान आराम से चेयर पर बैठते हुए बोला, मैंने कुछ देर पहले बोला जो हेल्प चाहिए मैं दे सकता हूँ, तो अगर आप चाहें तो अपने जाने की प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, बाकी मुझ पर छोड़ सकती हो, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। सोनाक्षी अभी भी कंफ्यूज थी। वियान राजवंश उसकी हेल्प करेगा, लेकिन क्यों, जबकि उसने जितना उसके बारे में सुना है वो बिना मतलब किसी की हेल्प नहीं करता, तो फिर ये क्या है। शाम को रिसेप्शन में सारे मेहमान आने शुरू हो चुके थे, सब एक से बढ़कर एक बिजनेस टाइकून। वियान राजवंश ने अचानक किससे शादी कर लिया, वो भी अचानक। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था। विद्युत दादाजी के साथ मिलकर सबका स्वागत कर रहा था। दादाजी उसे देखते हुए बोले, तुम उसकी तरह बिल्कुल मत करना, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद हो तो मुझसे बोल देना। विद्युत बोला, दादू पहले आज का देखिए, कल के बारे में कल सोचेंगे। दादाजी बोले, फिर भी अगर कोई नज़र में है तो बताओ। विद्युत बोला, कोई नहीं है, जब होगी तो सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। दादू बोले, वैसे भरोसा तो नहीं है, फिर भी भरोसा कर ले रहा हूँ। वियान अंदर आया तो सौरभी उसे रोकते हुए बोली, अभी तक कहाँ थे आप। वियान बोला, मॉम वो मैं बस। सौरभी बोली, पहले जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, उसके बाद बात करूँगी। वियान अब जल्दी से अपने रूम में आया तो सामने टहलते हुए नज़र कियारा पर पड़ी,
जो रेड लहंगे में कहर ढा रही थी। वियान अंदर आकर जब दरवाज़ा बंद किया तो कियारा की नज़र सामने उसके ऊपर गई, जो उसे ही देख रहा था। कियारा ने एक नज़र उसे देखकर नज़र घुमा लिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, इतना कि उसका सर फोड़ दे। आखिर अपने आप को समझता क्या है? हर चीज़ को अपने हिसाब से और अपनी मनमानी करना कहाँ तक सही है? लेकिन खुद को शांत कर लिया, क्योंकि इतना टचअप करवाने के बाद अब वो और लड़कर सब कुछ खराब बिल्कुल नहीं करवाना चाहती थी। नहीं तो फिर से सब उसके पीछे पड़ जाएंगे कि मेकअप ठीक करवाओ। वियान उसके पास आते हुए बोला। वियान राजवंश को देखकर लड़कियां आंखें सेकती हैं, नजरें नहीं घुमाती। कियारा बोली, तो उन्हीं में से आज किसी को उठा लिया होता, तुम्हारी और उनकी दोनों की इच्छा पूरी हो गई होती। वियान बोला, क्यों, तुम्हें सेकने में क्या प्रॉब्लम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब बस दिखाने के लिए है अंदर से तुम? कियारा बोली, देखो। वियान बोला, देख रहा हूँ, कुछ खास नहीं लग रही हो, इससे अच्छा तो। कियारा उसे घूर रही थी। वियान एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन कियारा अभी भी वैसे ही खड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। एक तो सुबह उसने जो किया और फिर उसे पता चला कि हॉस्पिटल से सबको उसने जानबूझकर रिसेप्शन में बुला लिया, जबकि किसी को हॉस्पिटल में पता ही नहीं था कि कियारा की शादी वियान से हुई है। तो आखिर वो सबको बुलाकर दिखाना क्या चाहता है? ज़रूर उसे परेशान करने के लिए ही ये सब कर रहा होगा, और कुछ तो उससे उम्मीद कर नहीं सकती है। वियान बोला, ऐसे घूर कर देखोगी ना तो महंगा पड़ जाएगा, फिर शिकायत मत करना। कियारा ने नज़रें हटा लिया। वियान उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, ऐसे ही रहा करो, डरी सहमी और मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर, क्योंकि तुम वियान राजवंश के आसपास भटकने के भी काबिल नहीं हो। कियारा उसका हाथ हटाते हुए बोली, जो दूसरों को बोलते हो उसे खुद पर भी लागू किया जाता है। और रही बात डराने की, तो भूल जाओ, कियारा अग्निहोत्री किसी से नहीं डरती, मतलब किसी से भी नहीं। वियान के हाथ उसकी पीठ पर आगे बढ़ने लगे। कियारा बोली, देखो, 3 घंटे में तैयार हुई हूँ। अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी खराब हुआ और तुमने कुछ भी किया ना, तो सोच लेना मैं वापस से। वियान उसके ब्लाउज का हुक लगाते हुए हल्का सा झुकते हुए बोला, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वियान राजवंश प्रभावित हो सके, तो अपना ये लॉजिक अपने पास रखो। बोल उसे पीछे धक्का देकर वॉशरूम में चला गया। कियारा खुद को संभालते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो पहले ही अंदर जा चुका था। बाहर उसके मम्मी पापा, केतन, सोनाक्षी और सारे स्टाफ आ चुके थे। सबको बस अब कियारा और वियान का ही इंतजार था, जो लंबा हो रहा था। पूनम जी बोली, सोना बेटा, किट्टू से बात हुई है ना तुम्हारी? सब ठीक तो है ना? सोनाक्षी कुछ बोलती उससे पहले विद्युत दादाजी के साथ आकर सबका वेलकम करते हुए अंदर चलने को बोला, और सोनाक्षी को हाय बोला तो उसने भी हेलो बोल दिया। तो वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। दादाजी बाकी लोगों के साथ बिजी हो गए। 10 मिनट बाद वियान बाहर निकला और अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखने लगा। कियारा ने एक नज़र उसे देखा तो खुद से बड़बड़ाई, शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं, सब पता है मुझे, जानबूझकर कर रहा है जैसे मैं पिघल जाऊंगी। इसके चार्म में बिल्कुल नहीं, टॉवल में घूमे या नंगा घूमे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वियान सर ऊपर करते हुए, सच में? कियारा ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो ऐसे शो कर रही थी जैसे वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। वियान के चेहरे पर कुछ देर के लिए स्माइल आई, फिर अपने कपड़े पहनते हुए खुद को देखा, बाल सेट किया और किसी को फ़ोन मिलाते हुए बोला, सब ठीक है ना? मैं नहीं चाहता लोग सस्ते गिफ्ट देने के नाम पर वियान राजवंश के आसपास भी दिखें। जितने भी मेहमान हैं आए खाएं पिए और अपना गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता उनकी औकात है। और एक एक लोगों को अच्छे से चेक करके ही एंट्री देना, बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कियारा मुंह खोले उसकी बातें सुन रही थी। इतना घमंड किस बात का है भाई? आखिर ये बंदा है क्या जो ऐसे बात कर रहा है? बातों से लग रहा है जैसे किसी रियासत का राजकुमार हो और बाकी दुनिया इसकी तुच्छ सी प्रजा। वियान कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख कर कियारा के पास आते हुए बोला, 10 मिनट में हम बाहर जाएंगे, तुम किसी से बात नहीं करोगी? कियारा बोली, क्यों? वियान बोला, ये सवाल पूछने का ना तो तुम्हारा हक है और ना ही औकात। कियारा दांत पीसते हुए बोली, 1 सेकंड में अगर मैं चाहूँ तो अपना हक और औकात दोनों दिखा सकती हूँ, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। पूरी दुनिया गुलाम होगी तुम्हारी, मैं नहीं हूँ। वियान उसके बालों को कान के पीछे लगाते हुए बोला।
सास ससुर जी दोनों लोग आए हैं, क्या चाहती हो, घर सही सलामत ना जाए? कियारा बोली, कुछ नहीं कर सकते हो तुम उनके साथ, तो फालतू की ये धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं, बोल उसके साइड से निकल गई। वियान बोला, ठीक है, वो नहीं कर सकता तो ये तो पक्का कर सकता हूँ, अगर विद्युत और सोनाक्षी की शादी हो जाए तो, और उसके पापा और ताऊ जी को भी मैंने बुलाया है और मैंने सुना है वो काफ़ी संपन्न लोग हैं और अपनी बेटी के लिए एक संपन्न परिवार चाहते हैं। अगर मैंने ये प्रपोजल सामने से रखा तो तुम जानती हो वो कभी ना नहीं बोलेंगे, और यकीन नहीं तो चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, काफ़ी सज्जन लोग हैं और उनकी बेटी मेरे घर में आकर काफ़ी खुश भी रहेगी। कियारा उसे देख रही थी, उसे कैसे पता सोनाक्षी के बारे में, क्या उसने खुद बताया है इसे, लेकिन वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, वो अपने सोच में गायब थी। वियान उसके सामने हाथ हिलाते हुए, बाहर चलो सब वेट कर रहे हैं और हमें एक परफेक्ट कपल की तरह एंट्री मारनी है, तो याद रहे, बोल अपना हाथ आगे करके मुस्कुरा दिया जैसे कितना बड़ा जंग बिना लड़े जीत लिया हो। वियान ने कियारा के साथ एंट्री लिया तो सारी लाइट उन दोनों के ऊपर ही आ गई, सबकी नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी जो एक साथ बेस्ट कपल लग रहे थे। जो जानता था इसके चेहरे पर खुशी थी और जो नहीं जानता था जानना चाहता था कि वियान राजवंश के साथ ये लड़की कौन है। और कुछ लोग शॉक्ड थे तो कुछ लोग कन्फ्यूज कि कियारा की शादी वियान से, वियान की कियारा से, ये सब कैसे कब हुआ। सबका मिला जुला और मिश्रित रिएक्शन था। सोनाक्षी जल्दबाजी में केतन का हाथ पकड़ते हुए बोली, कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में, एकदम बेस्ट कपल। केतन ने उसके चेहरे को देखा जिस पर इस समय दुनिया भर की खुशी दिख रही थी तो कुछ नहीं बोला, बस सामने देखने लगा जहां उसकी बहन थी, वो भी ऐसे इंसान के साथ जिसके शक्ल एक सेकंड भी उसे बर्दाश्त नहीं था। फिर भी उसे ना केवल यहाँ आना पड़ा बल्कि वो सब कुछ करना पड़ रहा है जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। पूनम जी दूर से ही दोनों की नज़रें उतारते हुए बोली, हमें लग रहा है वियान को हमें माफ़ कर देना चाहिए, अपनी बेटी के लिए जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, तो फालतू का नफरत रखने से क्या फ़ायदा है, बच्चे खुश हैं तो हमें क्या चाहिए। अनिल बोले, जैसा आपको ठीक लगे, किट्टू खुश है तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर बाद दोनों स्टेज पर आ गए, मीडिया ने उनके कुछ फ़ोटोज़ लिए और फिर उन्हें गार्ड ने साइड कर दिया ये बोलकर कि बाकी फ़ोटो वो बाद में ले सकते हैं। बाकी पूरा हाल मेहमानों से भरा पड़ा था, हर किसी का फोकस अभी भी दोनों पर ही बना हुआ था। वियान ने हल्का सा स्माइल किया और कियारा की तरफ झुकते हुए बोला, स्माइल करो बीबी, हर तरफ लोग हैं जो हमें ही देख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि कल के पेपर में हमारा फ़ोटो खराब आए, और जहाँ तक उम्मीद है तुम भी नहीं चाहती होगी। वैसे तुम्हें याद तो होगा ना, पहली बार तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम्हारे इनकार की खबर अगर तुमने न्यूज़ में दे दिया तो, लेकिन देखो आज क्या से क्या हो गया, तुम मेरी बीवी बन गई और कल का ये हेडलाइन होगा कि तुम कियारा वियान राजवंश हो। बोलते हुए उसके कमर में हाथ डालकर थोड़ा और करीब खींच लिया। कियारा ने कुछ नहीं बोला, बस कुछ देर के लिए गुस्से से आंखें बंद कर लिया। जैसे वियान ने देखा तो उसे और अपने पास खींच लिया। कुछ देर बाद सब लोग दोनों से आकर मिल रहे थे और कुछ करीबी लोगों के साथ ही दोनों का फ़ोटो क्लिक हो रहा था। बाकी सब बस 1-2 मिनट हाय हेलो करके निकले जा रहे थे। पूनम अनिल के साथ केतन भी ऊपर आया। पूनम कियारा के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कैसे है मेरा बच्चा। कियारा ने बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी उतर चुकी थी जिसे उसने अपने आंखों में ही रोक लिया। कुछ देर बाद सोनाक्षी भी आकर दोनों से मिली, वो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। कियारा उससे बात करना चाहती थी लेकिन वियान के सामने इम्पॉसिबल था। सबको आने जाने और मिलने मिलाने फ़ोटो सब में अच्छा खासा टाइम हो चुका था। रात को 2 बजे सौरवी बोली, वियान तुम कियारा को लेकर अंदर जाओ, बाकी लोगों को हम देख लेंगे, वो थक गई होगी। वियान बोला, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बीबी को रात भर जागने की आदत है, आप टेंशन मत लो। सामने से नंदिनी आते हुए बोली, वियान अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे हम सबको। सौरवी, कुछ देर में आ रही हूँ मैं, बोल वियान को देखकर चली गई। वियान नंदिनी को देखते हुए जानबूझकर कियारा को अपने पास खींचते हुए बोला, बिल्कुल क्यों नहीं मिलवाऊंगा, आखिर इतना सब कुछ इसलिए तो किया है। कियारा, ये है नंदिनी मेरी कॉलेज फ्रेंड, और ये है मुकेश, शिवांश, हम चारों बेस्ट फ्रेंड थे और रहेंगे। कियारा ने सबको हेलो बोला।
शिवांश बोला, हेलो भाभी, वैसे आप कब ही लगी हैं और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसने इस तरह अचानक शादी कर लिया। कॉलेज की सारी लड़कियां इस पर मरती थीं और इसने। वियान बोला, तुम सबने कुछ खाया? नहीं तो चलो। मुकेश बोला, नहीं भाई, तू भाभी के साथ रह, हमने खा लिया। सौरभी वापस आकर सबको देखते हुए बोली, बेटा अब तुम लोग सुबह मिल लेना। मुकेश, जी आंटी, बाय। वियान एंड भाभी बोलकर सबके साथ वहाँ से चला गया। सौरभी बोली, वियान तुझे जाना है या मैं कियारा को विद्युत के साथ अंदर भेज दूँ? वियान बोला, जा रहा हूँ। सौरभी बोली, जाओ और मैं तुम्हारे डैड को देखती हूँ। वियान ने उन्हें जाते देखा तो कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो। कियारा, खुद भी चल सकती हूँ मैं, एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वियान बोला, मन तो आज मेरा तुम्हें गोद में उठाकर ले जाने का है, कहो तो वैसे ही ले चलूँ? कियारा ने एक नज़र उसे देखा तो उसके चेहरे को देखते हुए शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी। सन की इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करे, और अगर उसने ना बोला तब तो पक्का वो वही करेगा। वियान बोला, चलें। बोल अपना हाथ आगे किया तो कियारा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वियान ने एक नज़र सबको देखा और आगे बढ़ गया। अब ज़्यादा मेहमान नहीं बचे थे, कुछ ही लोग थे जो लेट आए थे, जिसके साथ दादाजी, विद्युत और बाकी घर वाले थे। अब उन दोनों का यहाँ कोई काम नहीं था। कुछ देर बाद दोनों रूम में आए। कियारा ने अंदर कदम रखा तो धड़कनें थम सी गई। हल्की मध्यम रोशनी में पूरा रूम गुलाब की पंखुड़ियों से महक रहा था। वियान ने दरवाज़ा बंद किया और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, अब तो दुनिया को भी पता चल गया कि हमारी शादी हो चुकी है, तो मैंने सोचा हमें भी अपने गिले शिकवे भुला देने चाहिए। और बोलते हुए उसके हाथ कियारा के कंधे से नीचे सरक रहे थे। होठों को जैसे ही उसने कंधे पर रखा, कियारा ने पलटते हुए खींचकर एक झापड़ उसके गाल पर चिपका दिया और रूम में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वियान कियारा को घूर रहा था, गुस्से से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो तो बस उसे परेशान कर रहा था और जबकि उसने नंदिनी और बाकी सबको मना किया था ये सब करने के लिए, फिर भी सबने उसका रूम डेकोरेट कर दिया था। और आज पहली बार था जब किसी लड़की ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी थी। कियारा बोली, पास आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुमने भले ही दुनिया को बता दिया हो, लेकिन मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। आई जस्ट हेट यू। वियान ने उसे अपने पास खींचते हुए बोला, यू हेट मी? कियारा की अब तक की सांसें अटक चुकी थी। सारे शरीर का खून जैसे चेहरे पर आ चुका था, क्योंकि जिस तरह से वियान ने उसे पकड़ा था उसे खुद को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। वियान बोला, टेल मी। हल्का सा छूने से तुमने मुझे? फिर 2 सेकंड रुकते हुए बोला, वियान राजवंश को थप्पड़ मारा? आज तक किसी की मुझसे बात करने की ऊंची आवाज़ में हिम्मत नहीं हुई, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा? और तुम्हें क्या लगता है तुम कोई स्पेशल हो? तुम्हारी जैसी हज़ारों लड़कियां मेरे सामने बिछने के लिए तैयार रहती हैं, और तुम? बोलते हुए उसकी पकड़ कुछ ज़्यादा ही कस चुकी थी। कियारा बोली, देखो वो मैं। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वियान उसके होठों को लॉक कर चुका था और दोनों हाथ अपने एक हाथ में रखकर पकड़ा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिल भी ना पाए। 10 मिनट की किस के बाद उसे एक झटके से बेड पर धक्का मारा, क्योंकि कियारा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वियान बालों में हाथ फेरकर उसे घूरते हुए बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट अगेन। ये मुझसे शादी के बाद तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, वरना अगर मैं भूल गया ना खुद को तो तुम सोच भी नहीं सकती हो आगे क्या होगा। बोलते हुए गुस्से में सब कुछ फेंकते हुए बाहर निकल गया। कियारा दरवाजे को देख रही थी जो अभी भी हिल रहा था। सुबह 8 बजे दरवाज़ा नॉक होने से उसकी नींद खुली तो झटके में उठ गई। पूरे रूम को देखा, वो रात को नीचे बैठे बैठे ही सो चुकी थी। बेड पर देखा तो वियान आराम से सोया हुआ था, लेकिन वो वापस कब आया उसे कुछ भी याद नहीं है। शायद उसके सोने के बाद आया हो। फिर रात की बात याद आई तो आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने आंखों में ही रोक लिया। इस इंसान की वजह से वो आंसू तो बिल्कुल नहीं बहाएगी। दरवाज़ा वापस से नॉक हुआ तो एक नज़र खुद को देखा और जाकर दरवाज़ा खोला। वेत्री सामने उसे देखते हुए बोली, भाभी वो आपके मम्मी पापा आए हैं आपको साथ लेकर जाने के लिए, पग फेरे के लिए, तो आप तैयार हो जाओ और भाई को भी जगा देना। कियारा बोली, वेत्री अब वहाँ से चली गई तो कियारा ने अंदर आकर अलमारी से कपड़े लिए और बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई।
कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई। एक नज़र बेड पर देखा, जहाँ वियान नहीं था, बालकनी में भी नहीं था, शायद बाहर होगा। फिर सर झटकते हुए खुद से बोला, भाड़ में जाओ मेरी बला से, और तैयार होकर नीचे आई तो उसके मम्मी पापा, दादाजी और सौरवी से बातें कर रहे थे। वो लोग उन्हें नाश्ते के लिए बोल रहे थे और अनिल बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते बोलकर इनकार कर रहे थे। दादाजी ने कियारा को देखा और उठते हुए बोले, आप लोग लेकर तो जा रहे हो हमारे बहू को, लेकिन ज़्यादा दिन बिल्कुल नहीं। अनिल हाथ जोड़ते हुए बोले, जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बहू है, आप जब मर्जी लेकर जा सकते हैं। सौरवी ने घर के नौकर को आवाज़ दिया तो उसने कियारा का बैग लेकर बाहर गाड़ी में रख दिया। सौरवी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, आराम से जाना और जल्दी माना, मैं बियान को भेज दूंगी। कियारा ने सर हाँ में हिला दिया और फिर उनका और दादाजी का आशीर्वाद लेकर अपने मम्मी पापा के साथ बाहर निकल गई। वियान बाहर गुस्से में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सबको बाहर आते देखा तो फ़ोन रखकर पूनम और अनिल का पैर छूते हुए बोला, मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। पूनम जी बोली, बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। वियान ने सर हाँ में हिलाया और आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लेकिन कियारा जाकर दूसरी तरफ से अंदर बैठ गई तो गुस्से से उसका हाथ कस गया। पूनम उसे देखते हुए बोली, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सब मत कीजिए। वियान अब पीछे हट गया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। दादाजी बोले, चलो कुछ तो अच्छा काम किया, वरना मैं तो सोच रहा था कि घर आए मेहमान की कोई इज्जत करेगा भी या नहीं। वियान बोला, दादू शायद आप भूल रहे हैं, उन्हें मैंने ही बुलाया है। सौरवी बोली, अच्छा किया, माँ बाप ही होते हैं, मुझे यकीन है मेरे बेटे पर। अगर वो कोई काम खराब करता है तो उसे सुधारता भी है और अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता है। वियान बोला, मॉम आप नाश्ता लगा दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बोल वापस से फ़ोन निकाल कर उसमें कुछ देखते हुए जल्दी से अपने रूम में चला गया। रूम क्लीन हो चुका था, फिर भी न जाने क्यों अजीब सा खालीपन पसरा हुआ था, तो टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया। दादाजी हाल में बैठते हुए बोले, वैसे बहू मुझे यकीन नहीं था वियान ऐसा कुछ करेगा, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो बदलाव हुआ उसके अंदर बहू के आने से। सौरवी बोली, पापा अभी तो बस शुरुआत है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और ये खड़ूस भी सुधर जाएगा। दादाजी बोले, देखते हैं वो दिन कब आता है, मेरे जीते जी या फिर मरने के बाद। सौरवी बोली, पापा मरे आपके दुश्मन, अभी तो आपको वियान के बच्चों को भी देखना है। दादाजी बोले, वो तो है, इसी बात पर एक कप अदरक वाली चाय पिला दो। सौरवी बोली, अभी लेकर आ रही हूँ। पूनम कियारा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, तुम्हें पता है वियान ने सुबह कॉल करके बोला कि हम तुम्हें घर लेकर जा सकते हैं। जितना हम सोच रहे थे उतना बुरा भी नहीं है, बस गुस्सा थोड़ा ज़्यादा करता है। कियारा ने कुछ नहीं बोला, बस सर उनके कंधे पर रखकर आंखें बंद कर लिया। कियारा घर आई और फ्रेश होकर आने को बोल अपने रूम में चली गई। केतन बोला, पापा मैं बोल रहा हूँ ये ज़रूर उसकी कोई सोची समझी चाल है, आप लोगों को अपने भरोसे में लेने के लिए। आप बियान राजवंश को नहीं जानते हैं, वो एक नंबर का चालबाज इंसान है। मैं तो कहता हूँ किट्टू आ गई है ना, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अब वो वापस वहाँ नहीं जाएगी, बस और कुछ नहीं सुनना मुझे। अनिल बोले, केतन शांत हो जाओ बेटा, जो होना था हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर इन सब का क्या मतलब। और तुम पूनम से पूछ लो, बियान ने वहाँ पर हमसे कोई बदतमीज़ी नहीं किया, बल्कि काफ़ी अच्छे से पेश आया, और मुझे तो लग रहा है हम ही उसे गलत समझते थे, वो इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और कल देखा ना तुमने, फिर भी तुम भूल जाओ सब कुछ, बियान से दुश्मनी करने का कोई मतलब नहीं है, आखिर दामाद है वो, और ये बात अब कभी नहीं बदलने वाली, इसलिए इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करना है कर लो और ये फालतू का जिद छोड़ दो। केतन बोला, पापा कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए, आप ही ऐसे बोलोगे तो फिर बाकी का क्या। अनिल बोले, जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, और जानते हो तुम कि इन सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं है, और अगर वो सामने से पहल कर रहा है तो क्यों किट्टू की मुसीबतें बढ़ा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है रोक लोगे तुम उसे। केतन बोला, आप। अनिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, समझकर फैसला लेना सीखो, भावनाओं में बहकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना खुद कुछ कर पाओगे और अपने साथ साथ अपने बहन की भी मुसीबत बढ़ा दोगे।
अब उसकी शादी हो चुकी है, मर्जी से बिना मर्जी से ये मैटर नहीं करता। कौन सा मयंक से शादी करके वो खुश रहती जो पैसों के लिए अपने रिश्ते तक को बेच दिया। अगर इन सब में किसी की कोई गलती है तो वो मेरी है। मैंने जल्दबाजी किया, मयंक पर भरोसा किया, तो तुम बियान को दोष देना बंद करो। केतन अब कुछ नहीं बोला तो अनिल अपने रूम में चले गए। केतन आकर सोफे पर बैठ गया। क्या उसके पापा सही कह रहे हैं? उसके कुछ भी करने से वो कियारा को, वैसे भी वो तो पहले ही उसे धमकी दे चुका है, तो क्या वो कियारा को, अब जो भी हो उसे साफ साफ कियारा से बात करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहेगी तो वो उससे वापस बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, वो पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेगा। कियारा अपने रूम में फ्रेश होकर सोच रही थी, वियान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे इतना नॉर्मल बिहेवियर तो वो सोच भी नहीं सकती। तो क्या है ये सब? क्या पता सबको दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा हो, लेकिन पहले तो नहीं करता था। और आज खुद फ़ोन करके उसे यहाँ भेजने का क्या मतलब है? आखिर अब क्या चाहता है? जो भी हो वो उसके ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, चाहे वो लाख अच्छा बनने की कोशिश कर ले। और कल जो उसने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। केतन अंदर आते हुए बोला, किट्टू क्या मैं अंदर आ जाऊं? कियारा बोली, आ जाओ भाई, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? केतन आकर उसके सामने बैठते हुए बोला, अब तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियारा ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, क्या चल रहा है उसके दिमाग में जो वो ये बोल रहा है। केतन बोला, मैंने डाइवोर्स पेपर बनवा दिया है, उस पर साइन कर और ख़त्म कर ये ज़बरदस्ती का रिश्ता। कियारा बस उसे देख रही थी। केतन बोला, देख बच्चा, ये सब ठीक नहीं है, और एक दो दिन का नहीं, पूरे ज़िंदगी भर का साथ है, और तू वियान जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती है। इसलिए मेरी बात समझ, और इस रिश्ते को और उस घर से जितना जल्दी दूर हो जाएगी उतना तेरे लिए सही रहेगा। कियारा बोली, अगर सोना की शादी किसी और से हो जाएगी तो आप खुश रहोगे? केतन उसे देखते हुए 2 मिनट बाद बोला, मैंने उससे पहले ही बोल दिया है, उसकी जिससे मर्जी वो शादी कर सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियारा बोली, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, और जब मुझे पता है कि आप उससे और वो आपसे प्यार करती है तो मैं सब कुछ जानकर सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती। केतन बोला, मतलब क्या है? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कियारा बोली, और मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं मम्मी पापा से बोल दे रही हूँ, और आप भी तैयार हो जाओ अपनी शादी के लिए। वो आपके लिए और इस घर के लिए बेहतर है, उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी आपको। और मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए, मैं अपने बारे में सोचने के लिए काफ़ी हूँ। और रही बात वियान की, तो कुछ नहीं कर सकता है वो, आप जितना डरोगे उतना ही डराएगा वो। और मैं किसी से नहीं डरती, चाहे वो वियान राजवंश हो या फिर कोई और। आप अपने लाइफ पर फोकस करो, किसी चीज़ से भागना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता है। और सोनाक्षी से प्यार है तो बार बार उसकी इंसल्ट करना छोड़ उसे एक्सेप्ट कीजिए। केतन बोला, किट्टू बात समझने की कोशिश करो तुम। कियारा बोली, मुझे पता है भाई मैं क्या कर रही हूँ और आगे क्या करूँगी, जो होगा जैसे होगा मैं देख लूँगी। और जितना आप बियान राजवंश को समझ रहे हो वो उतना भी कुछ खास नहीं है कि उसके पीछे आप और सोनाक्षी अपनी लाइफ बर्बाद करो। केतन बोला, किट्टू लेकिन तुम जानती हो सोनाक्षी के फैमिली और हमारी फैमिली में कितना सारा गैप है। वो सोनाक्षी की शादी हमारे यहाँ इम्पॉसिबल। कियारा उसे देखकर ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, मतलब आपके इनकार का रीज़न ये था, तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो मम्मी पापा के बात पर भले ही सोनाक्षी की शादी आपसे नहीं करेंगे, लेकिन वियान राजवंश के कहने पर उनको कोई ऐतराज़ नहीं होगा। केतन बोला, और तुझे लगता है मैं सच में ऐसा होने दूंगा? वियान की हेल्प लूँगा, वो भी सोनाक्षी से शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए उसकी कोई हेल्प, होनी होगी तो होगी वरना नहीं होगी, लेकिन मुझे उसकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कियारा बोली, बिल्कुल भाई आप लेंगे वियान की हेल्प, क्योंकि जब वो आपकी बहन से ज़बरदस्ती शादी कर सकता है तो आप क्यों पीछे हटेंगे? और वक्त वक्त की बात है, सामने से नहीं तो किसी और तरीके से, लेकिन हेल्प तो वही करेगा। केतन बोला, किट्टू तुम? कियारा उसे बैठाते हुए बोली, भाई 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 प्लीज़ आराम से सोचो। अगर वियान सोनाक्षी की शादी विद्युत से करने का ऑफर दे देगा तो सोनाक्षी की फैमिली 1 सेकंड में मान जाएगी और विद्युत को ना चाहते हुए भी करना पड़ जाएगा।
वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। आप खुश रहोगे सोनाक्षी को किसी और के साथ देखकर? एक सेकंड के लिए प्रैक्टिकल होकर सोचो, और इसमें भी आपकी ही हार होगी, ना कि वियान की। लेकिन अगर सोनाक्षी आपकी हो जाएगी तो? केतन ने उसकी तरफ देखा। कियारा बोली, भाई प्लीज़ आराम से सोचो, सब तरफ से आपकी ही हार होगी और कुछ नहीं, इसलिए बोल रहे हूँ, ठंडे दिमाग से सोचो। केतन बोला, लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं लूँगा। कियारा बोली, डोंट वरी, आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस शादी के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब क्या करना है कैसे करना है मुझे पता है। केतन बोला, क्या करने वाली हो तुम? कियारा बोली, कुछ नहीं। बाहर से पूनम जी की आवाज़ आई। कियारा बोलिए, चलिए मम्मी बुला रही हैं और मुझे भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। केतन बोला, चलो। दोनों बाहर आए तो हाल में पूनम और अनिल उन्हीं का वेट कर रहे थे। लेकिन अब दोनों साथ में बातें करते हुए आ रहे थे तो उनके चेहरे पर भी सुकून उतर आया कि चलो बच्चे ठीक है। कियारा बैठते हुए बोली, क्या है? पूनम बोली, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। कियारा बोली, बिल्कुल पता है मुझे, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट होगा और सबसे पहले मैं ही खाऊंगी, भाई नहीं। और प्लेट लेकर खाने को हुई, लेकिन केतन जल्दी से उसके हाथ से प्लेट लेकर खाते हुए बोला, पहला निवाला हमेशा बड़े लोगों को खाना चाहिए, समझी? कियारा बोली, भाई अच्छा नहीं किया आपने। केतन उसकी प्लेट को छीनते हुए, ठीक है मैं सारा खा जाता हूँ, उसके बाद आराम से सोचते रहना। कियारा उससे अपनी प्लेट लेते हुए, सोचना भी मत। दरवाजे से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? सोनाक्षी बोली, वो जा रही थी तो सोचा एक बार आप सबसे मिल लूँ। कियारा बोली, अच्छा किया, मैं अभी तुझे ही कॉल करने वाली थी, वो कल मिली नहीं और तू पता नहीं कब गायब हो गई। लेकिन पहले नाश्ता कर फिर बात करेंगे। पूनम जी बोली, हाँ बेटा बैठो। सोनाक्षी बैठते हुए, क्या बात करनी है? कियारा अपना नाश्ता करते हुए बोली, है पहले कुछ नाश्ता कर ले। सोनाक्षी ने केतन को देखा जो उसे ही देख रहा था, लेकिन हमेशा की तरह आज उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि स्माइल थी। तो सोनाक्षी अब जल्दी से अपने प्लेट में देखते हुए खुद से बड़बड़ाई, आज ये चमत्कार क्यों हो रहा है मेरे साथ? कहीं वियान ने कुछ किया तो नहीं है? जो उसका वैसे कोई भी भरोसा नहीं है, कब क्या करे, सब भगवान ही मालिक हैं। डाइनिंग टेबल पर केतन एक टक आज सोनाक्षी को देख रहा था, जिसकी वजह से सोनाक्षी कंफ्यूज थी। आज पहली बार था जब वो उसे ऐसे देख रहा था, नहीं तो हमेशा वो ही ये सब काम करती थी और वो बस उसे आंखें दिखाता रहता था। लेकिन आज ये चमत्कार कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से खाना बहुत मुश्किल से उसके गले से उतर रहा था। कुछ देर बाद कियारा हल्का सा केतन की तरफ झुकते हुए बोली, भाई शादी कर लो फिर आराम से देखना, ऐसे घूर रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है, और नज़र भी तो लग सकती है, तो सोच समझ लो, मम्मी पापा भी हैं और मौका भी है, लगे हाथ बात कर लो, लड़की भी तैयार है। अगर एक बार कुछ इधर उधर हो गया ना तो, बोलकर सोनाक्षी को चलने को बोलकर आगे निकल गई। केतन कुछ सोचते हुए वह अपना नाश्ता करने लगा। सोनाक्षी भी अब कियारा के साथ ऊपर जाने लगी कि पीछे से पूनम जी की आवाज़ आई, केतन हमने तुम्हारे लिए लड़की देख लिया है और अब हम तुम्हारी कोई हाँ ना बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। दो दिन बाद लड़की देखने जाना है और सगाई हम वहीं करेंगे। सोनाक्षी के पैर जहाँ थे वहीं रुक गए और केतन सामने अपने मम्मी पापा को देखने लगा, जिनके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। केतन के कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन अनिल उसे हाथ दिखाते हुए बोले, एक बार गलती कर चुके हो, दोबारा नहीं करेंगे, बहुत अच्छी लड़की है और संस्कारी भी, हमें पहले से पसंद है और उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगी, और अगर ना आए तो भी कुछ दिन बाद वो आ ही जाएगी, लेकिन शादी तो अब तुम्हारी उसी से होगी। चलिए पूनम, बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसकी सुनेंगे तो ये कभी तैयार नहीं होगा। बोलकर पूनम जी के साथ वो वहाँ से अपने रूम में चले गए। सोनाक्षी केतन को देख रही थी जो नीचे ज़मीन को घूर रहा था। कियारा बारी बारी से दोनों को देख रही थी, अब क्या करने वाले हैं दोनों। सोनाक्षी अब ना तो आगे बढ़ पा रही थी और ना ही पीछे जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक झटके में किसी ने उसका सब कुछ उससे छीन लिया हो। कियारा बोली, भाई। केतन उठते हुए बोला, वो मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ, बोलकर बाहर चला गया। सोनाक्षी अब खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, चलो तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना?
कियारा बोली, नहीं वो मैं, मतलब तुम ठीक हो? मम्मी पापा भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं पता था यार, नहीं तो मैं। सोनाक्षी बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी आज या कल ये तो होना ही था। रिलैक्स, ठीक हूँ मैं, तुम चिंता मत करो मेरी। कियारा बोली, लेकिन। सोनाक्षी बोली, सब ठीक है यार, मैं बाद में आकर मिलती हूँ, बोलकर बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। कियारा ने सर झटका और अपने फ़ोन में कुछ करते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। सोनाक्षी बाहर आई तो केतन ने उसका हाथ पकड़कर एक साइड खींच लिया। सोनाक्षी ने 2 सेकंड बाद उसकी तरफ देखा तो वो बेचैन सा उसे ही देख रहा था। सोनाक्षी को खुद को एकटक देखता देख जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, यार मुझे नहीं पता था मम्मी पापा ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तुम, सोनाक्षी बीच में उसे रोकते हुए, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल तक तुम भी तो यही चाहते थे। बधाई हो, फाइनली तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। केतन बोला, सोनाक्षी तुम। सोनाक्षी बोली, मुझे लेट हो रहा है, बोलकर जाने लगे। केतन बोला, सोनाक्षी अब बिना कुछ सुने वहाँ से बाहर निकल गई। केतन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर अंदर आया, लेकिन अब हाल में कोई नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले और किससे बोले। क्या सच में वो लेट हो गया? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।